गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नई कहानी सुनेंगे जिसका नाम है बालक बल्लभ। बालक बल्लभ एक महान पुरुष के जीवन की एक घटना है। तो चलो बच्चों, हम इस कहानी को सुनते हैं। एक बालक था जिसका नाम बल्लभ था। वह कुछ बच्चों के साथ पाठशाला जा रहा था। राह में एक बड़ा पत्थर पड़ा था। बल्लभ का पैर पत्थर से टकरा गया। इससे उसके अंगूठे में चोट लग गई और अंगूठे से खून बहने लगा। बल्लभ ने सोचा, इस पत्थर से दूसरों को भी ठोकर लग सकती है। उसने ठान लिया कि वह पत्थर को रास्ते से हटाकर किनारे कर देगा। फिर क्या था, बल्लभ ने अपने साथियों से सहयोग मांगा, लेकिन उसके साथी बल्लभ को अकेला छोड़कर ही आगे बढ़ गए। बल्लभ ने अकेले ही पत्थर को धकेलना शुरू किया। काफी जोर लगाने के बाद पत्थर हिला। वह उत्साह से भर गया और उसको बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, मैं तो अकेले ही पत्थर को हटा सकता हूँ। फिर बल्लभ ने खूब जोर लगाया, फिर थोड़ा सा हिला, फिर जोर लगाया और अंत में पत्थर को किनारे करके ही उसने दम लिया। फिर वह पाठशाला पहुँचा और वह खूब मन से पढ़ाई करने लगा और बड़ा होकर वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना गया। बच्चों, यह हमारे देश को स्वतंत्र कराने में इन्होंने बहुत सहयोग दिया है और इनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। वे पक्के देशभक्त थे। वे बचपन से ही साहसी और निडर थे। बच्चों देखो, साहसी और निडर थे ना, क्योंकि रास्ते में पत्थर पड़ा था तो बाकी इनके दोस्त तो छोड़कर चले गए, लेकिन ये भी चाहते तो छोड़कर चले जाते। लेकिन इन्होंने सोचा कि मुझे चोट लगी है, लेकिन और किसी को भी चोट लग सकती है, इसलिए उन्होंने दूसरों के बारे में भी सोचा और पत्थर को किनारे करके ही वो आगे बढ़े। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज़ को अगर कोई कठिनाई आती है तो उसको दूसरों के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए। उसको अगर कर सकते हैं तो उसको सॉल्व कर लेना चाहिए, हल कर लेना चाहिए। अगर पत्थर पड़ा है तो उसको हटा देना चाहिए। जो कांटे अगर कभी कभी रहते हैं रास्ते में तो उसको हटा देना चाहिए। वो किसी को भी चुभ सकते हैं। कभी कभी सड़कों पर जाते हैं हम लोग तो छिलके फेंक देते हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुँचे। और अगर वहाँ पर है तो उसमें हमें सहयोग देना चाहिए, तभी हमारा देश, हमारा गांव और हमारा शहर अच्छा बन सकता है और दूसरों के लिए भी सुविधाजनक हो सकता है। तो बहुत मज़ा आई ना बच्चों इस कहानी को सुन के। थैंक यू।